जादुई स्पर्श। एक गांव में राजा और कमला नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम स्नेहा था। राजा को सोना बहुत अच्छा लगता था। वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। वो उसे प्यार से सोना बुलाता था। उसकी बेटी जिस भी चीज की जिद करती वो दिला देता था। वो एक किसान था। उसके खेत में एक आम का झाड़ था। वो उस आम के पेड़ को भगवान की तरह पूजता था। वो पेड़ को रोज पानी दिया करता था। उस पेड़ पर एक देवी रहा करती थी। वो राजा से बहुत प्रसन्न थी, इसलिए वो उसके सामने प्रकट हुई। अचानक एक देवी को उसके सामने देखकर वो बहुत खुश हुआ। राजा, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से बहुत खुश हुई। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बिना कुछ सोचे समझे अपनी इच्छा बताओ। मैं जिस भी चीज को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। मुझे ये वरदान दो माँ। बिना कुछ सोचे समझे राजा ने अपनी इच्छा कह दी। एक बार फिर से सोचकर वरदान मांगो। माँ, मुझे सोना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये वरदान मांगा है। तब देवी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब से तुम जिस भी चीज को छुओगे वो सोने में बदल जाएगी। वो अपनी शक्ति को आजमाना चाहता था, इसीलिए वो पेड़ से गिरे एक आम को छुआ और वो आम सोने में बदल गया और चमक रहा था। देवी का दिया हुआ वरदान काम कर रहा है। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। फिर एक बार वो अपनी शक्ति को आजमाना चाहता था, इसीलिए उसने आम के पेड़ को छुआ। वो भी सोने का बन गया। इस आम के पेड़ को यहीं पर छोड़ देता हूँ। अगर किसी भी गांव वाले को जरूरत होगी तो वो इस पेड़ से कुछ सोना ले जाकर अपनी जरूरत पूरी कर लेगा। इतना कहकर वो अपने घर वापस चला गया और अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुना दिया। तभी उसकी पत्नी को दिखाने के लिए वो घर में रखे कुछ चीजों को छूने लगा और वो सोने में बदल गई। कुछ देर के लिए उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन इसका परिणाम सोचकर वो दुखी हो गई। कुछ देर बाद स्नेहा पाठशाला से घर वापस आ गई। पिता को देखकर वो तुरंत उसके पास आ गई। पिताजी, पिताजी। और अपने पिता के पास खड़ी हो गई। राजा उसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए जैसे ही उसने देखा कि वो बच्ची उसके पास आई है, उसे अपनी बाहों में ले लिया। पर जैसे ही उसने स्नेहा को अपने हाथ में लिया, वो बेचारी बच्ची सोने की गुड़िया बन गई। राजा को सोना बहुत पसंद था, पर अपनी बेटी से ज्यादा तो नहीं। अपनी बेटी को ऐसे देखकर वो रोने लगा। अचानक वहाँ वो वरदान वाली देवी प्रकट हुई और कहने लगी, क्या हुआ राजा, क्यों याद किया मुझे? मुझे ये वरदान नहीं चाहिए माँ, ये वापस ले लो और मुझे मेरी बेटी दे दो। मैंने तभी तुमसे कहा था ना कि दोबारा सोच समझकर वरदान मांगो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। अब तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं होगी, तुम साधारण इंसान हो जाओगे और जो भी चीजों को तुमने छुआ है वो सोने से वापस साधारण हो जाएंगी। जैसा देवी ने कहा था, उसकी शक्तियां भी चली गई और जो चीजें उसने सोने में बदल दी थी वो भी साधारण पैनी जैसी हो गई। इसके बाद उसने कभी लालच नहीं किया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने पास जो होता है उसी में खुश रहना चाहिए। भूत की अच्छाई। एक जंगल के पास वाले गांव में शांता माँ और शिव नामक माँ बेटे रहते थे। आजू बाजू वाले उन पर शब्दों का जादू करके जरूरत के सामान ले जाते थे। बहुत खमा के माँ को खुश रखने वाला शिव को ऐसे काम गुस्सा दिलाते थे। एक दिन शांता माँ घर समेट रही थी। एक कोने में पोटली दिखी। उस पोटली को शायद उसने कभी नहीं देखा। क्या होता होगा करके चिंते में पोटली खोली। उस पोटली के अंदर बहुत पैसे दिखे। आनंद नहीं ले पाते हुए आजू बाजू के लोगों को बुलाकर बोली। उन सब के सामने अपने बेटे की बहुत तारीफ की। वह बातें छुपे हुए चोरों ने सुन लिया। फिर हड़बड़ी में उसके पास आए। तुम्हारा बेटा पेड़ से गिर गया
बहुत घायल हुआ, इलाज के लिए पैसे लाने को कहा, बोलकर उलझन में डाल दिया। उनकी बातों को सच मानकर शांता माँ ने पैसों की पोटली दे दी। वह लेकर वे भाग गए। बेचारे बेटे को ऐसे हुआ जानकर वो रोते हुए चौखट के पास रह गई। कुछ घड़ी बीतने के बाद शिव घर पहुँचते ही, इतनी जल्द गांव भर गए क्या रे? शांता माँ ने चौंकते हुए पूछा। माँ के ऐसे पूछने पर शिव समझ गया कि कुछ तो हुआ है और पूरी बात बताने को कहा। माँ की बात सुनने के बाद उसके आंसू ही कम थे। मेरी मेहनत की कमाई पूरी मिट्टी में मिला दी और थोड़ा जमा करके शहर में व्यापार करना चाहता था, मुझे वह नसीब ही नहीं, बोलकर बिना कुछ खाए गुस्से में घर से निकल गया। असहनीय दुख में अब जीवन पर शिव निराश होकर सीधे सीधे जंगल के भूतों के कुएं के पास गया। वह जीना नहीं चाहता करके वह आकर खाए, बोलकर जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर कुएं से बाहर आई हुई भूत, क्या हुआ, क्यों बुलाया, बोलकर पूछा। शिव बिना डरे भूत को पूरी बात बताया। अब तक जमा हुआ सारा पैसा चला गया, क्यों जीना, मुझे मार दो, बोलते हुए प्रार्थना की। भूत समझ गया था कि यह काम शब्दों का जादू चलाकर धोखा देने वाले उन चोरों का ही है। देखो, तुम कोई मासूम लगते हो, गलत करने वालों के सिवा अच्छे लोगों को हम भी कुछ नहीं करते। तुम्हारी पैसों की पोटली तुम्हारे हाथ में फिर आया तो क्या तुम घर जाओगे, करके पूछी। हो, पैसे मिलते तो खुशी से घर जाऊंगा, कहा शिव। अच्छा ठीक है, मेरे साथ चलो, बोलकर उसकी पीठ पर बिठाकर उन चोरों के स्थान पर ले गया। तभी वे दोनों चोर मारी हुई पैसों को बांटते हुए उनमें बिना फर्क किए झगड़ा करने लगे। उसी क्षण उनके सामने भूत को देख वे भागने की कोशिश की तो वो भूत छोड़ेगा क्या? पकड़कर दोनों को बहुत पीटा। इससे चोर चोरी का पूरा धन उधर ही छोड़कर भयभीत होकर फरार हो गए। उसकी खोई हुई धन के साथ और बहुत धन देने वाली अच्छी भूत को शिव ने धन्यवाद किया और अपना व्यापार करके माँ की सेवा करने की उससे वादा कर घर लौट चला। इस कहानी की नीति है कि शिव जैसे अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। बंदर ने सिखाया सबक। एक गांव में गोपन्ना नामक एक व्यक्ति रहा करता था। उसके पास बहुत सारी गायें भैंस रहा करती थी। वो दूर उन्हें ले जाकर भरपूर खाना खिलाया करता था। गायें भी उसे बहुत सारा दूध दिया करती थी। वो उस दूध को शहर ले जाया करता था और बेच दिया करता था। वो बहुत ईमानदार था। वो दूध में पानी नहीं मिलाता था। शहर और गांव के सभी लोग उसकी तारीफ किया करते थे। गोपन्ना, तुम्हारा दिल भी तुम्हारे दूध की तरह अच्छा है। तुम्हारा दिया हुआ दूध पीकर हमारे बच्चे भी सेहतमंद हो रहे हैं। शहर के सभी लोग गोपन्ना से ही दूध खरीदा करते थे। एक दिन कुछ काम होने के कारण वो शहर को दूध बेचने नहीं जा सका। बेटा शिवा, इधर आओ। आज मुझे खेत के काम से बाहर जाना है। तुम शहर जाकर दूध बेच कर। ठीक है पिताजी। बहुत देर से चलने के कारण उसे प्यास लग रही थी। शहर जाने के रास्ते पे उसे एक कुआं नजर आया। कुएं का पानी देखकर उसे प्यास लगने लगी और तभी उसे ख्याल आया कि ये पानी दूध में मिला दूंगा तो दूध दुगना हो जाएगा और पैसे ज्यादा आएंगे। मैं अपने पिता से ज्यादा होशियार हूँ। इतने सारे पैसे लेके जाऊंगा तो घर वाले मुझे शाबाशी देंगे। इतना कहकर उसने दूध में पानी मिलाकर उसे और ज्यादा कर दिया और अपने पिता के खरीदारों से दूध बेचने लगा। उनसे उसके पिता के न आने का कारण कहने लगा। उसने अपने पिता से अधिक कमा लिया। वो बहुत गर्व महसूस करने लगा। वो जब वापस आ रहा था, कुएं के पास वो रुक गया।
वो पानी पीने लगा। पास के पेड़ से एक बंदर आया, पैसों की थैली को उठा ली, वापस पेड़ पर चढ़ गया। ए बंदर, मुझे मेरी पैसों की थैली दे दो, वरना मैं तुम्हारा क्या करूँगा मुझे पता नहीं। जल्दी जल्दी एक एक सिक्का जमीन पर और एक एक सिक्का कुएं में फेंकने लगा। ए बंदर, ए बंदर। और जैसे ही थैली में पैसे खत्म हो गए, उसने थैली फेंक दी। उसका बेटा जमीन से सिक्के चुनकर वापस थैली में डालने लगा। दुखी बेटे को देखकर उसके पिता ने पूछा, क्या हुआ शिवा, क्यों उदास हो? बेटा कुछ ना कह सका। वो कुछ देर बाद थैली देखने लगा। इसमें तो 5 लीटर के दूध के ही पैसे हैं। इस बात को छुपाना सही नहीं सोचकर उसने सब कुछ अपने पिता को सुना दिया। उसने अपने बेटे से कहा, ओहो, तो ये बात है। वो बंदर ने तुम्हें सही सबक सिखाया। पानी के पैसे कुएं में डाल दिए और दूध के पैसे तुम्हें दे दिए। हिसाब बराबर हो गया ना बेटा। उस बंदर ने तुम्हें सही सबक दिया। नाम कमाने के लिए कई साल लग जाते हैं और नाम बिगाड़ने के लिए सिर्फ कुछ पल। फिर कभी ऐसा मत करना बेटा। उस दिन के बाद से वो ईमानदारी से पैसे कमाने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कभी भी हम किसी के नुकसान के बारे में सोचेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा।